स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज हम 70 प्लस प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना डैश के अंतर्गत वर्णित है। देखिए जनगणना जो होती है हर 10 वर्ष पश्चात की जाती है, तो वो कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? वो आती है संघ सूची के अंतर्गत। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन की प्रचुरता होती है। देखिए मछलियों के यकृत या तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह डैश के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किस किस ग्रह के बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तुलबुल परियोजना डैश नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक हैं। देखिए बाबरनामा के लेखक कौन थे? खुद बाबर। बाबर ने ही बाबरनामा लिखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वह है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर केल्विन पैमाने पर देखें तो 310 केल्विन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। और प्रथम की बात की जाए तो बाबर। प्रथम कौन थे? बाबर। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा डैश ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। वो कब दिया था? 1942 में। 1942 में। राशियों की कुल संख्या है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। राशियों की कुल संख्या होती है 12। एंजाइम मूल रूप से डैश हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल के अगर सबसे चमकीले ग्रह की बात की जाए तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। ये सूर्य से दूसरे नंबर पर पड़ता है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र होता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र होता है। और पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य डैश का शासक था। बिंदुसार मौर्य डैश का शासक था। कौन से वंश का? ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है। तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा डैश को कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा किसे कहा जाता है? पटाका। मकाऊ की मुद्रा किसे कहा जाता है? पताका। ठीक है। सिनेमा का आविष्कार किया था। सिनेमा का आविष्कार किया था निकोलस और जीन लुथिये ने। देखिए जो सिनेमा होता है उसका आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। शिक्षा डैश सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा संवर्ती सूची में आता है। शिक्षा किस सूची में आता है? संवर्ती सूची में। इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम की बात की जाए तो क्या होता है? जो हंसाने वाली गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? 1969 में। मुद्राक्षस के लेखक हैं। मुद्राक्षस जो बुक है उसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। रूसी क्रांति डैश ईस्वी में हुई। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। देखिए लोकसभा में धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इसको प्रमाणित कर सकता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। ये कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। मोनोजाइट डैश का आयशक है। मोनोजाइट डैश का आयशक है? थोरियम का। मोनोजाइट किसका आयशक है? थोरियम का।
इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो रॉबर्ट वॉलपॉल, रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन डैश में हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। लोधी वंश का अंतिम शासक था, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गर्शोप्पा या जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग गर्शोप्पा प्रपात किस नदी पर है? श्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर है? श्रावती नदी पर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है गोवा में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म स्थित है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म स्थित है अम्बाला, अम्बाला हरियाणा में। ठीक है, अम्बाला हरियाणा में पड़ता है ये। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस को मनाया जाता है 15 जनवरी को। सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब डैश में उच्च होता है, रक्तचाप दाब डैश में उच्च होता है? धमनियों में। किस में होता है? धमनियों में। चक्रवात डैश के कारण से आता है, चक्रवात किसके कारण से आता है? निम्न दाब के कारण से। चक्रवात डैश के कारण से आता है? निम्न दाब के कारण से। भारत में प्रथम रेल डैश के शासनकाल में चलाया गया था। देखिए, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी। हर्ष का राजकवि था, हर्ष के राजकवि कौन थे? वाणभट्ट। हर्ष का राज्य कवि कौन था? वाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने। देखिए, मैं आपको सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान से इस क्लास को देखिए। एक दो बार आप इस क्लास को देखोगे आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है, देखिए दक्षिण अमेरिका की बात की गई है तो चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं डैश ने चलाया। देखिए, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वित किया था। देखिए, राज्य अपहरण नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए, राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्य किए जा सकते हैं? 12। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य ही मनोनीत किए जा सकते हैं। सुंडा जलमध्य डैश के बीच स्थित है। देखिए, सुंडा जलमध्य किसके बीच है? जावा तथा सुमात्रा के बीच, जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है, राष्ट्रीय आय का आंकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय होती है जो, उसका आंकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। विश्व बैंक का मुख्यालय डैश में है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। फर्स्ट लड़ाई की बात की जाए तो 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। मानसरोवर झील स्थित है, मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। विजयनगर डैश के तट पर स्थित है? विजयनगर है तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर
किसके तट पर है? तुंगभद्रा नदी के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। तड़ित, तड़ित डैश के द्वारा उत्पन्न होता है, तड़ित डैश के द्वारा उत्पन्न होता है, विद्युत विसर्जन के द्वारा, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रैबीज नामक रोग डैश द्वारा होता है, रैबीज नामक रोग विषाणु या वायरस के द्वारा। देखिए रैबीज एक विषाणु जनित रोग है, तो ये वायरस के द्वारा ही होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब होता है, मानव का सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80, 120 अप और 80 डाउन होना चाहिए। शहद में मुख्यतः होता है, देखिए शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शहद में पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात डैश पर है, विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? जम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर पड़ता है? जम्बेजी नदी पर पड़ता है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का डैश है, हीरे की जो चमक होती है उसका कारण क्या होता है? संपूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, संपूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के डैश वंश के शासकों ने जारी किए। देखिए सर्वाधिक शुद्ध की बात की है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? कुषाण वंश ने, कुषाण वंश ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु डैश ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, कौन से गुरु ने गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अंगद देव ने गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी। रोम शहर डैश नदी के किनारे स्थित है, रोम टाइबर नदी के, रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक डैश दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। देखिए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को कितने दिनों में धन विधेयक लौटा देना चाहिए? 14 दिन के अंदर, तो 14 दिन में लौटा देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी थी, चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर, चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।